मनुष्य जन्म हुए एक बार सपना मन की रामायण
Bye.
सियावर रामचंद्र की जय। Могу варить оставить? ठीक। मंदव चरना कमल रघुनाथ। भैया टिक्का लगा देना सबका। प्रेम से बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। तो चलते हैं प्रिय भक्तजन, जो आज रात्रि की कथा है ये हमारे मंडली की साप्ताहिक रामायण कथा है। जिस जगह पर हमने कथा को पिछले समय विराम दिया था, हमारे साप्ताहिक कथा के अनुसार हम कथा को वहीं से लेकर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर कथा है, थोड़ी देर की हमारी होगी। बाबा तुलसीदास जी जो विनय कर रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से
और तरह तरह के आशीर्वाद मांगते हैं, आज्ञा मांगते हैं, भोले बाबा से आज्ञा मांगते हैं, बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये जो पवित्र ग्रंथ है, पावन पुनीत पवित्र ग्रंथ है जो रामचरितमानस है, इसका निर्माण किस तरह से किया। तरह तरह के उपमा देते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं कि जो ये दोहा है, ये जो चौपाई है, ये कैसे कलिकाल के प्राणी समझ सके कि ये क्या है ना। आगे की कथा में हमको श्रवण करने को मिलेगा जहां पर बाबा जी ने विश्राम लिया था। बात आती है सरयू मैया की, सरयू नदी की बात आती है। वहां पर बाबा तुलसीदास जी ये जो मानस, ये जो पवित्र ग्रंथ है, इसको एक नदी, एक पवित्र नदी की तरह बताते हैं। और कथा में हमको सुनने को मिलेगा कि किस किस तरह से, जैसे मानस में जो जो कथा है, और हमको सिंप्लीफाई करके, हमको आसान करके हमको समझाते हैं कि मानो ये बात जो है, जैसे कि अभी कथा में बताते हैं कि जो राम भक्ति है ये गंगा रूपी माता है ना। ये जो भरत और राम का प्रेम है ये क्या है, वो क्या है, बहुत ही सुंदर तरह से हमको कथा बताते प्रिय भक्तजन। जहां पर हमने कथा का विराम दिया था, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं अपने मंडली सदस्य से कि किसी को पता है कहां पर हमने पिछले समय कथा का विराम दिया था? बिल्कुल नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था। मुझे फेसबुक के माध्यम से जाकर पिछले साप्ताहिक कथा को खोज कर निकालना पड़ा था। मेरे कहने का भाव यह है प्रिय भक्तजन, मंडलीगण, कि हमको साप्ताहिक कथा और जल्द से जल्द अधिक करना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं कथा के माध्यम से। मैंने सुना कि जिस दोहा पर हमने विराम दिया था वही दोहा से हम लेकर कथा को आगे चलते हैं। चलते हैं प्रिय भक्तजन, दोहा के माध्यम से कथा को हम आगे लेकर चलते हैं। प्रकार के लोग होते हैं, और जो तीसरा प्रकार के हैं, कहते हैं वो श्रोता नहीं है, वो कथा नहीं श्रवण करते हैं, वो संसारिक जो वस्तुएं हैं, विषयों में अपना ज्यादातर समय लगाते हैं, है ना। कामनाओं को पूर्ण करने के लिए संसारिक जो भव सागर है, जो कामनाएं हैं, पैसा, मोटर, बड़ा घर, बड़ा ई, बड़ा ऊ, प्रभु के कार्य से बहुत दूर है। उसको कहते हैं कि कलिकाल के विषयों में आप फंसे हुए हैं। जो मुक्ति की खोज में है, जिसको कहते हैं इससे बढ़कर कुछ नहीं है। और एक है जो मुक्त है, जो त्यागी है, जो वैरागी है, जो पार ब्रह्म में लीन है। त्यागी मैं क्यों कहता हूं प्रिय भक्तजन, अभी हमने गीता के माध्यम से हमने कथा में श्रवण किया था। कृष्ण जी जब अर्जुन को बताते हैं कि त्याग कैसा होना चाहिए,
त्याग वैसा होना चाहिए जो वैरागी है। जो वैरागी है उनको भी दान, यज्ञ और पूजा इत्यादि करना जरूरी है, कर्म करना जरूरी है। बट कर्म की फल की इच्छा जो नहीं रखता है उसको त्याग कहते हैं। अगर आप कर्म फल की इच्छा, अगर आप पूजा भी करता है किसी इच्छा से करता है तो उसको कैटेगराइज में करते तामसी नहीं है, वो राजसिक होता है कि आपकी कुछ इच्छा है पूजा करने के पीछे, है ना, कामनाएं। कर्म करना सबको पड़ता है। एक कर्म है जैसे सांस लेना, है ना, वो भी एक कर्म है। सोना वो भी एक कर्म है ना। कर्म करना जरूरी है, परंतु कर्म का जो जिस किसी चीज की चाह नहीं होना चाहिए, तो वो बात है। और यहां पर बाबा तुलसीदास जी बताते, ग्राम नगर दहुकुल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। और बताते हैं कि संसार में जो ग्राम है, माफ कीजिएगा, जो पुर है यानी जो पूरा सिटी है, उसमें उसको कहते हैं जो कली काल में विषयों में फंसे हुए हैं, यानी कि मेजोरिटी पीपल उसमें फंसे हुए हैं, है ना। एक एग्जांपल देते पॉपुलेशन के मुताबिक से, जो गांव है उसमें थोड़ा कम लोग रहते हैं, वो मुक्ति की खोज में है। और जो ग्राम है यानी एक या दो सड़क, है ना, उसके विषय में कहते हैं कि ये लोग मुक्त है। तो जैसे शहर में ढेर लोग रहते हैं, तो एक एग्जाम्पल, जैसे मैं कहता हूं कि हमेशा एक एग्जाम्पल देते हैं कि ढेर लोग कली काल के समय में कली काल के विषयों में फंसे हुए हैं, है ना। उनको मुक्ति की खोज नहीं है, वो डूबते ही जाते हैं, डूबते ही जाते हैं। मैं एक जगह पर सुन रहा था, प्रिय भक्तजन, बड़ा वो डूबते ही जाता है। जब से जन्म लेता है सब कर्म करता है, बड़ा होता है पुत्र का कर्म करता है ना, बेटा बनता है, बेटी बनती है, पति पत्नी, माँ बाप, आजा आजी, फिर उसके बाद में घर, सब की कर्म में फंसते ही जाता है, फंसते ही जाता है, डूबते ही जाता है, डूबते ही। जब मरता है तब छुटकारा पाता है, तब तैरता है, इससे पहले मरता है, डूबता है ना। तो यहां पर वही पावन तुलसीदास जी बताते हैं। चले प्रिय भक्तजन, चौपाई के माध्यम से कथा को हम आगे लेकर चलते हैं। समर यश पावन मिलयो महानद शोण सुहावन। और बताते हैं कि राम भक्ति रूपी गंगा जी में जाकर या शोभायमान होती है। जैसे मैंने कहा है कि मानस को पिछले समय में श्रवण किया था कि बाबा तुलसीदास जी रामचरित्र मानस को सरयू मैया की से
की उपमा देते हैं, कि कंपेयर करके बताते हैं कि ये जो मानस है ये राम सरयू माता है, और बताते हैं कि वहां नद मिला। आगे कहते हैं युग बीच भक्ति देव धुनि धारा, सोहित सहित सुवीरति विचारा, त्रिविध ताप त्रासक विमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी, है ना। बताते हैं कि ये जो पहले तो मानस जो है बताते हैं कि ये सरयू मैया है। फिर बताते हैं कि जो राम जी की भक्ति है वो है गंगा मैया, और जो लक्ष्मण जी और राम जी का जो शुद्ध यानी पवित्र जो यश है वो सोमभ्रत नाम के एक महानद है, यानी नदी है ना। ये 3 घाट पटना में, इंडिया में पटना पर जाकर ये सोमभ्रत और सरयू मैया और गंगा मैया जाकर मिलती है एक जगह पर, वहां पर जाकर, है ना। तो ये बात यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी बताते हैं, और बताते हैं इन दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा सुशोभित है, यानी सरयू मैया और सोनभद्र के बीच में रूपी समुद्र 3 मुंह वाली होकर रामचंद्र जी के स्वरूप रूपी होकर महासागर यानी महासमुद्र में जाकर मिलती है। बड़ा ही सुंदर बात यहाँ पर बताते हैं प्रिय भक्तजन कि ये जो 3 नदी है, ऐसा मानो कि ये संसार के जो 3 ताप है उसको दूर करने, जैसे हम हमेशा कहना चाहिए कि क्या बोलते हैं, दैनिक दैविक और भौतिक 3 जो ताप है संसार के वो दूर करते हैं भगवान श्री राम जी के नाम। 3 तरह के ताप है। एक तो है जो संसार यानी जैसे नेचुरल डिजास्टर्स होता है, वो एक तरह की ताप है, एक तरह की दुख है। ढेर तो कर्म अनुसार मिलता है ना। ढेर जो है, मैंने एक जगह पर कथा में सुना था, आपकी जो पत्नी है, आपके जो पति है, आपके जो पुत्र है, आपकी जो माता, जितने भी आपके रिलेशनशिप्स है वो आपके पूर्व कर्म के कारण से, पूर्व जन्म के। बताते हैं जो भौतिक है, जो शरीर में रोग आ जाता है, पीड़ा होता, बुखार लगता है ना, कमर पीड़ा लगे, गोड़ पीड़ा लगे, ये भी एक ताप है। इन तीनों तापों को हरने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम जपना चाहिए, है ना। राम जी का नाम भजन कीर्तन करना चाहिए। बताते हैं कि 3 ताप और जन्म मरण, वंदना में हम गाते हैं कि जन्म और मरण से भी छुटकारा। एक तो इसकी जड़ मानस, दूसरे इनमें गंगा जी मिली जो सुनते ही सुजन के मन को पवित्र कर देती है। कथा सुनते ही जो सुजन है, जाने जिसके कोमल चित्त है, जो शांत स्वभाव के है, जिसके प्रभु के चरणों में प्रीति है, उसके मन और पवित्र कथा है, वे मानो नदी के किनारे वन और सुंदर सुंदर बाग बगीचा है ना। वो बताते हैं कि जो नदी के किनारे वन होता है यानी पेड़ पौधा होता है, वे कथा में जो और भी बीच बीच में सुंदर सुंदर कथा हमको सुनने को मिलता है, मानो कि ये नदी के किनारे जो सुंदर वन होता है वो छोटी छोटी कथा है जो बीच बीच हमेशा याद आ जाता है। तो जो बाराती लोग गए थे, कोई के 10 मुख, कोई के एक भी मुख नहीं, कोई के 10 आंखी, कोई के इधर एको आंखी नहीं, हाथ ही हाथ या तो पैर ही पैर। रामचरित्र है ये जो कथा है, रामायण है, एक पवित्र नदी है। रामायण के जो छोटी छोटी सुंदर कथा है वो वन बहाग और बगीचा है। जो रामायण में हमको सुनने को मिलता है, जो भोले बाबा के बाराती है वो उस नदी के पवित्र जलचर रहने वाले हैं, है ना। कथा को थोड़ा आगे बढ़ाकर इसे फास्ट लेकर चल रहा हूं, तो चलते हैं दुआ के माध्यम से कथा को आगे श्रवण करते हैं।
यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी दोहा के माध्यम से बताते हैं कि बाल चरित्र चहु बंधु के बचन विपुल बहुरंग नृप राणी परिजन सुकृत मधुकर वर ही विहंग, है ना। बताते हैं कि चारों भाइयों के जो बाल चरित्र है सो ही बहुत रंग के कमल के फूल है, यानी कमल के जो पुष्प है। बताते हैं कि उस नदी के जो कमल के फूल है ये चारों भाई के जो बाल चरित्र है ये उस पुष्प की तरह है, उस सुंदर कमल की फूल की तरह है। और बताते हैं राजा रानी और है वो सुंदर सुंदर पक्षी की तरह है जो नदी के आसपास बाग बगीचा में घूमते फिरते हैं, उड़ते रहते हैं। सिया स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावनी सो छवि छाई। और बताते हैं कि जानकी जी के स्वयंवर की शोभायमान कथा इस नदी के सुंदर छवि है, यानी नदी जितना सुंदर है वो सुंदरताई जो है वो सीता मैया के जो स्वयंवर की कथा की बात है। और बताते हैं नदी नाव पटु प्रश्न अनेका केवट कुशल उत्तर सविवेका। और बताते हैं इस कविता के वैसा जो प्रश्न है और तरह तरह की प्रश्न करते हैं, सब करते हैं। माता पार्वती भी करती है ना, भरद्वाज मुनि करता है, यहां तलक विभीषण करते हैं, सब लक्ष्मण जी करते हैं प्रभु से, यहां तलक भगवान श्री राम वाल्मीकि जी से स्वयं प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु आप हमें बताओ हम कहां रही, है ना। वाल्मीकि जी से पूछते हैं जाकर, जब वन गमन करते हैं तो वाल्मीकि जी उसको मेरे ख्याल से 7 वे ही नाव है, जो नदी में जो नाव रहता है, बोट रहता है, वो इस नदी के नाव है ना। और विवेक सहित जो उत्तर है, यानी विवेक सहित यानी ज्ञान सहित, है ना, रोंग आंसर नहीं, ज्ञान सहित जो बात है उत्तर है वही चतुर केवट जी है ना। जो केवट जी है यहां पर उसको बताते हैं कि जो विवेक सहित है ना, जो उत्तर है यानी आंसर है वो केवट जी है। आप अगर ध्यान देंगे कथा में आप सुनेंगे कि कथा धीरे धीरे बाबा तुलसीदास जी आगे बढ़ा कर लेके जा रहे हैं। जैसे जैसे कथा मानस में हमको सुनने को मिलता है ना, भोले बाबा की बारात, रामचंद्र जी की जन्म, सीता स्वयंवर, अब यहाँ केवट तलक पहुंच गए हैं, है ना। ऐसे ऐसे जाते हैं कथा में और बताते हैं कि ये कैसे मानस में वो कौन चीज के एग्जाम्पल देकर हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और संत जन जो उसके पास और भी अधिक ज्ञान है वो तो और भी अच्छी तरह से इसको फोड़ कर आपको समझा सकते हैं कि क्यों वो केवट को ही बताते हैं कि वो विवेक और उचित जो विवेक सहित जो उत्तर है कि क्यों केवट को बताते हैं, है ना, उसकी उपमा क्यों देते हैं, बिकॉज उत्तर तो सभी ने दिया है और विवेक सहित दिया है ना। तो यहाँ पर बड़ा ही सुंदर बात जो मेरे समझ से बाहर है, परंतु बाबा तुलसीदास जी सरल करने के लिए हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वही मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको समझा सकूं। चलते हैं प्रिय भक्तजन, चौपाई से कथा को हम आगे बढ़ाते हैं।
आगे बाबा तुलसीदास जी चौपाई में कहते हैं, सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सो सरी सोई, घोर धार भृगुनाथ रिसाणी, घाट सुभद राम वरवाणी। और कहते हैं कि कथा सुनकर जो पीछे वार्ता होती है, यानी कथा को सुनने के बाद जो बातचीत होती है कथा के विषय में, है ना, बताते हैं वही नदी के किनारे के पथिक है, यानी समाज है, जो नदी के किनारे रहते हैं, जो पथिक यानी प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, है ना, जो समाज है। बताते हैं मार्ग पर चलने वाले समाज शोभित है। और परशुराम का क्रोध, यानी जिसको कहते हैं धार है ना, और जो श्री रामचंद्र जी का सुंदर वाणी है, सोई दिग मनोहर घाट है। बताते हैं कि जो परशुराम जी और भृगु मुनि की तरह जो क्रोध करते हैं, यहां पर बताते हैं वो उस नदी के धारा है ना, जो फोर्स है, जो वेग है, और जो प्रभु श्री राम की जो सुंदर वाणी है, उस फोर्स को सहने के लिए सुंदर घाट है ना। कि जो भी कोई फोर्स, यानी भृगु मुनि जब नारायण के छाती पर लात मारते हैं, प्रभु जाकर दौड़कर उनके पांव पकड़ लेते हैं कि हे मुनिवर, आपको कोई चोट तो ना आई। तो जिस तरह की जो फोर्स है, जो वेग से ये चलते हैं, उनको शांत करने के लिए जगह जगह पर मधुर घाट जो है नदी में, वो प्रभु श्री राम की मधुर वाणी है। और बताते हैं सनुज राम विवाह उछाऊ, सो शंभु उमग सुखद सब काहू, कहत सुनत हर्षई पुलकाई, ते सुकृति मन मुदित नहाई। और कहते हैं भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी का विवाह उत्सव है, वही सब की सुख है, वे ही पुण्य आत्मा मन में प्रसन्न हो स्नान करते हैं। जो कथा को सुनकर प्रसन्नता अपने हृदय में महसूस करते हैं, वही आकर इस नदी में डूबते हैं। यानी राम भक्ति, यानी गंगा मैया, यानी मानस, यानी सरयू मैया, है ना, इस कथा में उनको इंटरेस्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वहीं यहां पर बाबा तुलसीदास जी बताते हैं कि जो सुनकर प्रसन्न हो और पुलकायमान, यानी उसके हृदय पुलकायमान गदगद हो जाए, जैसे हम कहते हैं, है ना, जो हो जाता है, वे ही पुण्य आत्मा आकर इसमें स्नान करते हैं, है ना, कथा को श्रवण करते हैं, उसमें डुबकी लगाते हैं। यहां पर बाबा तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी के हेतु जो मंगल सजाना है, सोई मानो पर्व योग पर समाज जुड़ा है। और कैकेयी की कुमति इस कविता रूपी सरयू नदी की काई है, जिसके फल से बड़ी विपत्ति पड़ी। यहां पर बताते हैं जो बाबा तुलसीदास जी बड़ा ही सुंदर अर्थ यहां पर लगाते हैं प्रिय भक्तजन, कि कैकेयी की कुमति, कैकेयी मैया की जो कुमति है ना, वो इस नदी की काई है, यानी मैला है, मैल है, जो बड़ा ही विपत्ति बढ़ाती है, पड़ी, उसके फल से बड़ी विपत्ति पड़ी। यहां पर संतों ने बड़ा ही सुंदर इसका अर्थ किया है प्रिय भक्तजन। मैंने पिछले समय भी कथा में आप लोगों को बताया था, जिस समय हमने श्रवण किया था, जब माता कैकेयी 2 वरदान मांगती है, तो मैंने बताया था कुमति और सुमति के बारे में। क्या किसी को ख्याल है कि कुमति कौन है? कुमति है मंथरा,
और सुमति है। जब सुमति अपने ननिहाल गए तब कुमति, यानी यहां पर बताते हैं कैकेयी की कुमति, यानी कैकेयी की जो मंत्रा मैया है, उसके कारण से जब उसका दाल गला तब ऐसी विपत्ति आई। संतों का इसी तरह से बखान है प्रिय भक्तजन, बड़ा ही सुंदर है और मेक सेंस भी करता है। जब तक भरत जी वहां थे मंत्रा का कुछ भी नहीं चला, परंतु जब, क्योंकि कैकेयी मैया के विषय में अगर बात करें, लोग तरह तरह के दोष देते हैं। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा, डायरेक्ट हिट होगा कि वही उसके बारे में बकवास करेंगे जिसके पास गुरु जी के माध्यम से सच्चा ज्ञान नहीं है, जो कैकेयी माता को दोष देंगे। क्योंकि अगर कैकेयी माता में दोष रहता, वो राम भक्त जैसे भरत भाई को जन्म नहीं देता, अपने गर्भ में नहीं रखती। जो राम भक्त भरत जी है, वैसे संतान को नहीं जन्म देती और राम जी से बहुत प्रीति करती थी। तो यहां पर वही बताते हैं कि कैकेयी की जो कुमति है, यानी मंत्रा के कारण से, और मंत्रा को यहाँ पर काई बताते हैं और बताते हैं उनके कारण से बड़ी ही विपत्ति पड़ी। चलते हैं प्रिय भक्तजन, दोहा के माध्यम से कथा को हम आगे लेकर चलेंगे। थोड़ी देर की और कथा होगी। आप सब ठीक है? बेपरिमाण, यहाँ पे यानी कि उसका कोई प्रमाण नहीं देना पड़ता है, सब उत्पातों को शांत करने वाला है। यहाँ पर बड़ा ही सुंदर बात बताते हैं कि जो भरत जी का चरित्र है वो जप और यज्ञ रूपी है और उसका कोई प्रमाण नहीं देना पड़ेगा, यानी कि कोई प्रूफ नहीं देना पड़ेगा। वो साक्षात ही सब उत्पातों को शांत करने वाले हैं, है ना। और बताते हैं कि कली के पाप तथा खलों के अवगुण कथन ही जल के मैल बगेले और कौवे है ना। यहाँ पर बताते हैं कि जो मैला, जो नदी में जो मैल है और जो बगुले हैं और जो कौवा है, वो कली काल के अवगुण है ना, वो बताते हैं। चलते प्रिय भक्तजन, चौपाई के माध्यम से कथाओं को आगे लेकर चलेंगे। हमारे ससुर जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये भी कथा वाचक बड़ा सुंदर है। इससे मैं आग्रह करूंगा कथा को थोड़ी और आगे लेकर चले। हम यहाँ पर कथा को विराम देना चाहते हैं। मुझे मूर्ख नहीं बताता, चपल
अब तुलसीदास जी आगे चौपाई में कहते हैं कि कीर्ति सरित छौ ऋतु रूरी समय सुहावन पावन भूरी हिम हिम शैल सुताशिव व्याहु शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाओ। और बताते हैं कि या कीर्ति रूपी नदी में 6 ऋतु यानी ऋतु की उपमा दी है, यानी सीजन्स। 6 सीजन के ऋतु यानी सीजन है ना, उपमा दी है। और बताते हैं भरी रहती है ना, कि कोई भी सीजन हो, जो रामचंद्र जी का ये जो सरयू मैया है, ये जो नदी है, ये भक्ति रूपी मानस है, ये कोई भी सीजन हो उसमें नदी में जल हमेशा भरी रहती है, उतार चढ़ाव नहीं होता है, क्योंकि मानस हमेशा एक ही तरह रहता है ना। और यहाँ पर अब बड़ा ही सुंदर बात यहाँ पर बताते हैं कि और समय पर शोभा पवित्र अधिक हो जाती है, यानी कि समय समय से इसकी शोभा और अधिक हो जाती है। और कब अधिक होती है, ये बात भी बाबा तुलसीदास जी बताते हैं कि जब माता पार्वती और शिव जी का विवाह होता है, उस समय जब आता है तो शोभा और बढ़ जाती है। तो उसको बाबा तुलसीदास जी यहाँ पर बताते हैं कि वो हिम ऋतु है। यानी जैसे इंडिया में 6 सीजन आता है, तो हमें अमेरिका में तो 4 हम बताते हैं, इंडिया में 6 आता है। इंडिया में कहते हैं प्री विंटर एक सीजन है, हम तो यहाँ पर उसको फॉल कहते हैं, तो ऑटम कहते हैं ना, पर प्री विंटर है। फॉल भी आता है इंडिया में, अलग नाम है उसका। कहते हैं कि ये जो भोले बाबा और माता पार्वती की जो विवाह है वो बड़ा ही पवित्र समय है, हिम ऋतु है। और बताते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी का जन्म उछाव शिशिर ऋतु है, यानी कि विंटर है ना। बताते हैं कि उस समय इसका जो शोभा और बढ़ जाती है। और बताते हैं वर्ण राम विवाह समाज सो मुद मंगल मय ऋतुराजु। और बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी का जो विवाह का समाज आनंद मंगल युक्त बसंत ऋतु है, यानी स्प्रिंग का समय। बसंत ऋतु स्प्रिंग कहते हैं। और कहते हैं कि रामचंद्र जी का जो वन गमन कठिन ग्रीष्म ऋतु है, यानी समा है ना, जो गर्मी का समय है, जब भगवान श्री राम वन को जाते हैं उसको ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। और मार्ग की तीक्ष्ण धूप और पवन है, यानी कि जो कड़ा धूप और जो कड़ा पवन जोर हवा चलता है वो सहने को पड़ता है। उसी के कारण से वो ग्रीष्म यानी गर्म के समय बताते हैं। वर्षा घोर निशाचर सारी सुरदाई वर्षा ऋतु है, जो जब राक्षसों के साथ भगवान श्री राम युद्ध करते हैं, यानी लंका में जब युद्ध करते हैं, वो वर्षा ऋतु है, यानी मानसून सीजन है ना, उसको कहते हैं। जो देव कुल रूपी धानों की सुंदर मंगल करने वाली है। तो जब वर्षा ऋतु में जब के उपमा देते हैं कि राक्षसों को जब मारते हैं उसको वर्षा ऋतु कहते हैं। वर्षा ऋतु का उपमा देते हैं क्योंकि देवों के कार्य सिद्ध होता है। और जब वर्षा होती है, जब धान के खेत में पड़ता है, और जब धान क्या चाहते हैं, वर्षा चाहते हैं, तो वो और खिल जाते हैं, वो और बढ़ जाते हैं, उसका जो प्रोडक्शन है वो और बढ़ जाता है। राक्षसों के डर के कारण से देव बहुत त्रास में थे, बहुत दुखी थे। तब जब भगवान आते हैं राक्षसों को मारते हैं, जब वर्षा ऋतु में उपमा देते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं ना, इसको समझने की भाव है इसमें, है ना, वही करते हैं। और बताते हैं कि राम राज सुख विनय बढ़ाई विशद सुखद सोई शारद सुहाई। और बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी की राज्य सुख नीति बढ़ाई है, अत्यंत सुखदाता सुंदर शारद यानी ऑटम सीजन है ना। शारद ये जो समय आता है, यहाँ पर हम हेलोवीन मनाते हैं उस समय जब फॉल आता है। शारद पूर्णिमा बड़ा ही सुंदर पूर्णिमा होता है प्रिय भक्तजन।
पहले के जमाने में माताएं क्या करती थी, जब शारद पूर्णिमा होती थी तब छत पर खीर या कुछ बनाकर रख के ओढ़नी से ढाक देती थी, क्योंकि शारद पूर्णिमा में जो चंद्रमा है उससे अमृत गिरता है। और मैया उसी कारण से रोकती थी कि सती शिरोमणि से गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा, भरत स्वभाव सुशीलताई, सदा एक रस वरनी ना जाए। और कहते हैं कि सती स्त्रियों की सिर मोर जानकी जी की कथा इस जल की निर्मलता है। जो सती स्त्री है या और उनका जो सिर मोर यानी जो उनका शिरोमणि है, जो जिसका उसका स्वभाव है ना, यहाँ पर बाबा तुलसीदास। और भरत जी का स्वभाव ही जल की सुंदर शीतलता है जो वर्णी ना जाती, सदा एक रस रहती है। जो भरत जी का जो स्वभाव है और जो सुंदर शीतलता है ना, उसका भी बहुत ही शीतल स्वभाव है ना, शांत चित्त हमेशा। तबे चाल चलन था सब एक ही तरह का था और दोनों का प्रेम भी एक दूसरे के साथ बहुत ही अधिक था। चलते प्रिय भक्तजन, आगे की कथा हमारे ससुर जी द्वारा कथा को हम आगे लेकर चलेंगे। एक दो हाथ तलक और जाएंगे, इन कथा को हम विराम देंगे, क्योंकि आगे की जो कथा आएगी बहुत ही सुंदर कथा आएगी। उस पर मैं आपको थोड़ी सी समराइज करके बताऊंगा और आप लोगों को अभी समझना सूर्य सामने अब ढेबरी बड़ा है अवलोकिन बोली मुनि प्रीति परस्पर हास भागत मणि पति बंधु की जल मधुरी सुहास। देखना, बोलना, मिलना, परस्पर हंसना, चारों भाइयों का सुंदर भाईपन का यह जल की मधुरता और सुगंध है। आजकल तो ऐसे होते नहीं है, चार भाई है तो चार रकम से करेंगे। अब कोई यहाँ पे तो चार भाई है तो एक घर है तो उसके चार भाग मुझसे बैठिए। पहले एक घर में चार भाई रहते हैं।
दीनता मोरी, लघुता ललित श्रीवत न खोरी, अद्भुत सलित सुनत गुणकारी, आयस प्यास मनोमल हारी। मेरी व्याकुलता विनय और दीनता इस जल की हल्काई है और जो ललित अर्थात गुण और शोभा है, दोष नहीं है। यह जल से अद्भुत है कि सुनने का गुण करता है और आशा रूपी प्यास का कारण जो मनोमल है उसे हर लेता है। राम सप्रेम पोषित प्राणी, हर सकल कल गलानी, भव श्रम शोषक तोषक पोषा, सामन दुर्ता सब उसका श्रम को जल शेष लेता है। और जैसे रोगी का भोजन से संतुष्टता होती है, वैसे ही भव रोगी का संसार की व्याहार संतोष देता है, पुष्ट का देता है और दुरित अर्थात आपत्ति का चाह उसे अभी थोड़ा खराब हुई, उसके लड़का भी खराब हुई, वो फैमिली डिजीज जाते रहे। एक समय के बात है, शिव भगवान राजा नरेश कौन था? केकई के बप्पा था। और केकई के मैया का नाम भूल गया, नहीं ख्याल है। तब क्या है, शिव भगवान राजा नरेश के बिन बोले रात में डाली में बैठा रहे, सवेरे उठ के दोनों उड़ी, एक के भोजन मिला, एक के भोजन नहीं मिला। आए के दोनों जब बैठी, वो बोले तुम्हारा मुंह देखा, वो बोले तुम्हारा मुंह देखा। ऐसे इन तो उठा हुआ, बोले उसके मुंह देख के हमें खाना नहीं मिला। ऐसे भिड़ते हैं राजा सुनी, राजा हंस दीस के मैया बताइस, बोले काहे हंसा? एकदम जीत करे लगे, एकदम बताओ दे करो, बताइस हम बता देगा हमारा प्राण चला जाइए। काम क्रोध मद मोश नशावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मंजन पान किए की, मिटहि पाप परिताप हिया। काम क्रोध मद मोह का नाश करने वाला, उज्जवल ज्ञान वैराग का बढ़ाने वाला है। आदर्श प्रेम से स्नान पान करके उन कायरों का कलिकाल में रोग ने नष्ट कर दिया है। कायर वे हैं जो जानकर अन्याय करते हैं, जैसे प्यासे से मृग सूर्य के किरण पड़ने से रेत में जल जानकर भटकते फिरते हैं, ऐसे ही भटकते फिरते कायर दुखी होते हैं। कभी कभी डेजर्ट में जब अच्छा से देखिए घाम रही तो कुछ पे दिखाई कि जाए वहां पे पानी है, तो उसे भटकते भटकते कायर दुखी हो जाते हैं। कैसा कैसा इतना दुआ दोहे मति अनुहारी सुहारी, गुण गुण गान मन अनहाए, सुमिरी भवानी शंकर की यह कभी कथा सुहाए। मति के अनुसार सुंदर गुण युक्त जल में गुण समूह का युक्त मन में स्नान करा के शिव पार्वती को स्मरण कर कभी सुंदर कथा। अब रघुपति पद पंकज करी, धरि पाय प्रसाद, कहो युगल मुनिवर मिलन समुद्र सुनवाद। अब रामचंद्र जी के चरण कमल हृदय में धारण कर और उनकी प्रसन्नता पाकर दोनों मुनियों श्रेष्ठ ने रामचंद्र की जय सहित कहता हूँ, यह दोहा विश्राम है, तो बाद में पढ़ते हैं। दूसरा विश्राम, प्रथम विश्राम है। हाँ, आरती की थाली रेडी करो। या खड़े हो जाए सब प्रिय भक्तजन। सकल
welche Dritte? Sagt ihr? आप सब बैठ सकते हैं प्रिय श्रोतागण। बारी बारी से आप सभी के पास आरती की थाली आती रहेगी प्रिय भक्तजन। कथा को चलते विराम देते हैं। जैसे मैंने कहा था कि आगे की कथा जो है बहुत ही सुंदर कथा है प्रिय भक्तजन। जहां पे अपने कथा को विराम दिया है, आप लोगों ने शायद मेरे मुख से, कोई बात नहीं, ठीक है, सब ठीक है, ठीक है। आरती ले लो फिर हम। जैसे मैं कह रहा था कि 4 घाट की विषय की बात है प्रिय भक्तजन। अब बाबा तुलसीदास जी कथा को घाट, अब कथा दूसरी घाट पर जाएगी प्रिय भक्तजन। जब हम अगली टाइम जब हम साप्ताहिक कथा करेंगे, आप लोगों को जरूर निमंत्रण देंगे। आप आकर उस कथा को श्रवण कीजिएगा। बहुत 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 सुंदर कथा है, बहुत ज्ञान मिलता है उसमें हमको। तो चलते हैं कथा विसर्जन। जैसे मंडली के सदस्य आरती ले लेते हैं, कथा को हम विराम देंगे।
हे प्रभु परमात्मा तू मेरी आत्मा बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। तो चलते हैं प्रिय भक्तजन, पंडित जी द्वारा आज की क्षमा याचना और शांति पाठ फूल ले लेते हैं। त्वमेव सर्वं मम देव देवा पवन तनय संकट मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धाम के भंडारी। सब भक्ति भाव लेके चले जो जल रखा है आसन पर सीख लेना। हम सब मिलकर शांति पाठ करेंगे। ओम धौ शांति अंतरिक्ष तुम शांति पृथ्वी शांति
कृपा शांति रोष दया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेवा शांति शामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। चलिए मुख्य श्रोता पंचमी ले लेना। शिवया इधर शिवया रहेगा। राम कहे सुख रूप ले कृष्ण करे दुख जाय महिमा महाप्रसाद की आपस भोग लगाए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। चलते हैं, थोड़ी देर की और समय लेंगे। बहुत 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 धन्यवाद हमारे सुखे भाई और उसके परिवारजन को कि आपने अपने घर पर हमको बुलाया। हमारे जो मंडली की जो साप्ताहिक जो कथा है उसको और आगे बढ़ाने का हमको एक बहुत ही सुंदर अवसर प्रदान किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आए हुए जितने भी श्रोतागण हैं, आप बड़े शांत चित्त होकर आज की जो कथा श्रवण कर रहे थे। माफ कीजिएगा कथा मैंने थोड़ी लंबी कर दी, थोड़ा ज्यादा समय ले लिया, परंतु प्रभु की कथा है, जब तक पूरी तरह से अगर बताओ नहीं, फोड़ के समझाओ नहीं, तो कथा में उतना रस उतना अमल नहीं लगता है। तो आप सभी से मैं माफी चाहता हूँ। जब हम अगले समय की जब साप्ताहिक कथा करेंगे, हम सुखे भाई के बताएंगे, वो आप सभी परिवारगण को बताएंगे कि कहाँ पर हमारी साप्ताहिक कथा होगी मंडली की, और कथा को हम आगे लेकर चलेंगे दूसरे घाट पर, जब याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज मुनि का संवाद होता है। इसी बात पर मैं आज की यहाँ पर सभी को आए हुए श्रोतागण को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे मामा जी भी वहाँ बैठे हुए हैं, सनी मामा, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमको हमेशा सहयोग देते हैं। भक्ति मार्ग रामायण मंडली की ओर से आप सभी को जय श्री राम।